Good evening, friends. Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy. Welcome you all. इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन आया है उसके एनालिसिस पे विथ इलस्ट्रेशंस, विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिविल सर्विसेज का सीरियस प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन keeping in mind with the help of question that has come in today's 67th BPSC मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2। देखिए जीएस पेपर 2 का ये क्वेश्चन है जीविका पे। इसमें देखिए, इसको पढ़िए कि इट इज सेड दैट जीविका BRLPS इज अ टूल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में एक पार्ट है, इट इज आस्किंग अबाउट जीविका। दूसरा, जीविका इज अ टूल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें दूसरा पार्ट जो है लिखा हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण। और कैसे हम लोग को यह बताना है कि जीविका इज अ टूल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क। फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का ये पूछा है। और सेकंड लाइन पढ़िएगा, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है कि जीविका के बारे में आप बता रहे हैं तो जीविका का इंट्रोडक्शन दीजिए, और जीविका का इंट्रोडक्शन देने के साथ उसका ऑब्जेक्टिव्स बताइए, उद्देश्य बताइए, और फिर फाइनली कंक्लूड कीजिए कि जो जीविका स्कीम बिहार में चल रहा है टू व्हाट एक्सटेंट इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट इन बिहार। तो पहला ध्यान सोचिए, हिंदी में पढ़ते हैं, जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है। तो दिस इज स्टेटमेंट, ये कहा जाता है कि जीविका बिहार में महिला सशक्तिकरण का औजार है। ऑब्वियसली ये बिहार का स्कीम है, बिहार का परियोजना है। तो इस में आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इस परियोजना का परिचय लिखिए और इसके उद्देश्य का ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए, और कैसे कैसे कंक्लूजन आपका होना चाहिए कि हाउ दिस जीविका स्कीम इज कंट्रीब्यूटिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट। ये जीविका परियोजना है, कैसे बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना जो है एक सशक्त आधार के रूप में ये काम कर रही है। तो देखिए बच्चों, ये एक लाइव क्वेश्चन है जो आज सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आया है। अब हम लोग को सवाल उठता है कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें जिससे कि हम लोग जो है क्वालिफाई करने के लिए पढ़े। पीटी सिर्फ पास करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ मेंस क्वालिफाई करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग पीटी, मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करें और फाइनली जो हमारा ड्रीम जॉब है उसको हम लोग पालें। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना सके। सो लेट्स टर्न टू आवर डिस्कशन। अब हम लोग जो है अपने मेन डिस्कशन पे चलते। हाँ तो बच्चों, हम लोग क्या बात किए, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि जीविका का आप पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर जीविका का आप ऑब्जेक्टिव दीजिए, फिर जीविका का बिहार गवर्नमेंट में कौन कौन सा स्कीम चल रहा है, और इन तीनों के बेसिस पे आप जो है ये कंक्लूड कीजिए कि हाउ इट इज हेल्पिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट, हाउ इट इज हेल्पिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट। ये चीज है। दूसरा चीज आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, ये ज्ञान आधारित होना चाहिए। यदि आप सिर्फ पीटी पीटी करेंगे, यदि सिर्फ आप मेंस मेंस करेंगे, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा।
तो इन ऑर्डर टू गेन कंप्लीट नॉलेज, ये जो पीटी और मेंस का जो बाउंड्री है वो हटा दीजिए। साधारण भाषा में हम ये कह रहे हैं कि पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जीविका बताओ, और मेंस में आपको जीविका के बारे में बताना होगा। एक सिंपल तरीका, यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़े उसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं: इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कीम क्या है, और वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे ये हेल्प करना है। अब देखिए आपके सामने जो ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये बीपीएससी पीटी है टेस्ट। ये पीटी 67 बीपीएससी पीटी के समय ही ये मॉड्यूल बना था, और हम लोग जब पढ़े थे तो इस तरह से पढ़े थे कि ये मॉड्यूल को करेंगे तो पीटी में तो हेल्प करेगा ही करेगा, मेंस में भी हेल्प करे। और सिर्फ हम लोग को मेंस में और पीटी में अंतर ही हो जाता है कि हाउ टू राइट, लेखन शैली पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, रिटन एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करेंगे। अदरवाइज जो कंटेंट की बात है, नॉलेज की बात है, वो हम लोग इसी तरह का मॉड्यूल से गेन कर लेंगे। वेरी साइंटिफिकली डिवाइस्ड मॉड्यूल। ये देखिए 67 बीपीएससी पीटी की तैयारी में था, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है व्हाट्सएप पे। तो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पहला पार्ट था, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, राइट एन इंट्रोडक्शन अबाउट जीविका, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य के बारे में लिखिए, उसके इंट्रोडक्शन लिखिए। तो देखिए, व्हाट इज बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी पॉपुलरली नोन एज, तो बिहार सोशल रूरल लाइवली प्रमोशन सोसाइटी इज पॉपुलरली नोन एज जीविका। It is registered as a society under Rural Development Department. It started in the year 2006. ये हो गया आपका। अब देखिए जीविका ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव पे, जीविका ऑब्जेक्टिव is to empower rural poor households socially and economy. It aims at improving the livelihood of rural poor households. It works through self-help groups. नीचे आइए, what is the structure of Jivika at the community level? The structure of Jivika at self-help group level, structure of Jivika at village level, structure of Jivika at cluster level. तो आप देखिए पहला हार्ड क्वेश्चन जो आप पीटी में पढ़े होंगे, जीविका का इंट्रोडक्शन, एक एक लाइन जो है आप लिख दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन है क्या क्या स्कीम्स है ना, तो क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्कीम्स, तो फार्म रिलेटेड लाइवलीहुड स्कीम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, सब में जीविका को काम किया जा रहा है, जीविका का मदद लिया जा रहा है। फार्म वैल्यू चेन बनाया जा रहा है कि एक बार खेती हो गई तो उसका फसल को बेचने के लिए वहां जीविका का मदद लिया जा रहा है। आप देखिए ऑफ फार्म एंड नॉन फार्म लाइवलीहुड्स, यहाँ पे जीविका का मदद लिया जा रहा है। पोल्ट्री डेवलपमेंट में जीविका का मदद लिया जा रहा है कि नहीं। सिरघाटी, गया, पटना में पोल्ट्री डेवलपमेंट में मदद लिया जा रहा है। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मदद लिया जा रहा है जीविका का, है ना। फिर आप आगे देखिए डेयरी कोऑपरेटिव के तहत कौशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी खुला है कि नहीं। फिर पशु सखी के रूप में एनिमल और फिशरीज को हेल्प करने के लिए जीविका का हेल्प लिया जा रहा है। ये सब प्रोग्राम्स है, ये सब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है जो बिहार में चल रहा है। जीविका जो है बी कीपिंग में भी है, हनी प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है ना। जीविका जो है आपके उसके प्रोडक्ट्स जो है अमेजॉन जो है फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है। जीविका का ग्रामीण बाजार है, दीदी की रसोई जीविका की तरफ से चल रहा है। ये सब कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। बैंकिंग में भी जीविका हेल्प कर रही है, एज सेल्फ हेल्प ग्रुप विद फाइनेंशियल एक्सेस जो है। फिर आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सारा कुछ बिहार में जीविका के थ्रू चल रहा है कि नहीं। बैंक सखी के रूप में जीविका काम कर रही है। जीविका जो है आपका फूड न्यूट्रिशन और हेल्थ में काम कर रहे हैं। तो ये सब डिफरेंट स्कीम्स है, एंड ऑल दीज स्कीम्स are making women at the forefront of
द सोसाइटी, राजनीतिक रूप से, सोशली, इकोनॉमी, हेल्थ वाइज, बैंक में, सब जगह जो है ये वुमेन हेल्प ग्रुप आपको दिखाई देगा। तो यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो जीएस में आप 600 का मार्क्स से 400 आराम से स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी स्टडी जो होनी चाहिए वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, नॉलेज के आधार पे होना चाहिए। तो जब भी आप लोग, दिस इज अ मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, कि जब भी आप पढ़ाई करें सिविल सर्विसेज की, तो पहला अपने मन में नॉलेज रखिए, नॉलेज। यदि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे पीटी में तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स पे चल जाएंगे, कॉन्सेप्ट गैप हो जाएगा। बहुत ज्यादा पीटी पीटी करेंगे तो लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानने में दिक्कत होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर पीटी का है, 67 बीपीएससी पीटी के जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको जीविका पे ये क्वेश्चन है, स्कीम्स के बारे में, जीविका का इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, स्कीम्स है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। आप पीटी में ये चीज पूछा जाएगा कि भाई हरित जीविका हरित बिहार मिशन क्या है, हरित जीविका हरित बिहार एक आपका ये प्रोजेक्ट है, ये पीटी में क्वेश्चन पूछा। लेकिन यदि मेंस में देखिए क्वेश्चन आया तो आपको हरित जीविका हरित बिहार के बारे में बताएंगे, हरित जीविका हरित बिहार के बारे में बताएंगे तो वुमेन का इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा। तो इस तरह से कंप्लीट समेशन कीजिएगा तो सिविल सर्विसेज आप क्वालिफाई कीजिएगा। समय का अभाव के कारण बच्चों सिर्फ हम एक क्वेश्चन आपके सामने सैंपल के रूप में आए हैं। आप यदि डिटेल जानना चाहते हैं किस तरह से पढ़ाई होता है, यू कैन लॉग ऑन टू योर यूट्यूब, आप सब्सक्राइब करें एंड यू विल, समय समय पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको देते रहते हैं।